हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, यूपीपीएससी नई भर्ती आवेदन शुरू, नई टीजीटी पीजीटी भर्ती और डीएलएड 2020 इत्यादि से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल के आ रही हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले जो छात्र लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर दोस्तों आप लेखपाल भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की ये बुक्स आपके लिए काफी बेहतरीन है। 5 खंडों में प्रकाशित ये पहली पुस्तक है जिसमें विगत वर्ष के हल प्रश्न पत्रों को व्याख्या सहित उपलब्ध करवाया गया है। ये पुस्तक सामान्य हिंदी के है जिसमें 1100 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक ग्राम्य समाज और ग्राम्य विकास की है जिसमें आपको विशिष्ट पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। ये पुस्तक ग्राम्य समाज और ग्राम्य विकास के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित है जिसमें 900 से अधिक प्रश्नों का संकलन है। इतना ही नहीं, सरस्वती प्रकाशन की तरफ से 10 मॉडल पेपर की एक किफायती बुक भी आपको उपलब्ध करवाई गई है। दोस्तों, देखा जाए तो ये बुक्स काफी सस्ते प्राइसेस पर अवेलेबल हैं और इनका कंटेंट बेहतरीन है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर जाकर यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं और बुक्स को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर छात्र 3 से 4 साल से परेशान हैं। डीएलएड 2017 बैच की जब समाप्ति हुई उसके बाद से कोई भर्ती यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिली है। एक लंबा इंतजार समाप्त हो चुका है, लेकिन छात्रों के जो आस है, उम्मीद है, उन पर लगातार पानी फेरने का कार्य यहाँ पर हो रहा है। तो अब छात्रों ने यहाँ पर 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने का मन बना लिया है। सारी तैयारियां हो गई हैं और अब ये जो याचिका है कल यानी कि 6 जून को हाई कोर्ट में दाखिल कर दी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों पोस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, तैयारी हुई पूर्ण, सारे मजबूत तथ्य हुए एकत्रित, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए महादेव का नाम लेकर सोमवार 6 जून को याचिका होगी दायर। तो कल की डेट में यानी कि सोमवार को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो याचिका है वो दाखिल होने वाली है। यहाँ पर जो भी टीम है उनके द्वारा जानकारी दी जा रही है और साथ ही साथ इसमें सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे का जिक्र किया गया है जिसमें 51,112 रिक्त पदों की बात कही गई थी और शिक्षा मित्रों को मौका देने का भी यहाँ पर आश्वासन सुप्रीम कोर्ट में रिटन रिकॉर्ड में रखा हुआ है। वो आदेश आप देखें तो उसमें भी साफ तौर पर 51,112 पोस्ट वैकेंट हैं, ऐसा राज्य सरकार ने स्वीकार किया था, लेकिन तब से अब तक कोई भी भर्ती प्रक्रिया देखने के लिए नहीं मिली है। तो दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट में अब याचिका दाखिल होगी और सरकार को जवाब देना होगा कि आखिरकार रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया क्यों नहीं पूरी की जा रही है। उस टाइम पर क्या ऐसी परिस्थितियां थी कि 51,000 वैकेंट सीट पर आप भर्ती दे रहे थे और अब आप छात्र शिक्षक अनुपात मेंटेन दिखा रहे हैं। सरकार के पास सिर्फ एक ही जवाब बचेगा कि हमारे पास जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो मेंटेन है, लेकिन जब दिखाया जाएगा कि शिक्षा मित्रों को जोड़कर हम मेंटेन कर रहे हैं तो अवश्य ही यह हाई कोर्ट में चैलेंजेबल हो जाएगा और हाई कोर्ट जाकर इसमें विपरीत आदेश भी दे सकता है कि नियमित अध्यापकों को ही आप कंसीडर करके छात्र शिक्षक अनुपात को मेंटेन करें और 51,000 तो नहीं 95,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन यहां पर जारी हो सकता है। अगर कोर्ट ने पूरी तरीके से इस मामले पर संज्ञान ले लिया तो अवश्य ही छात्रों को एक बड़ी राहत की खबर हाई कोर्ट से मिल सकती है, क्योंकि छात्रों ने बहुत अनुनय विनय कर लिया। अब तक बहुत बार ट्विटर वार हुआ, विधायकों, मंत्रियों, सांसदों इत्यादि के माध्यम से ज्ञापन दिया गया, लेकिन कहीं भी किसी भी तरफ यहाँ तक के जो भाजपा के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से भी जो आश्वासन है उसी का सिर्फ घोल दिया गया है और ये भी कहा गया कि जैसे जैसे छात्र संख्या बढ़ेगी, छात्र शिक्षक अनुपात गड़बड़ाएगा तो आपको नई भर्ती हम देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, निराश ना हों। लेकिन छात्र कब तक यहाँ पर जो अनुपात है उसके गड़बड़ाने का इंतजार करें। यहाँ पर देखा जाए तो इस बार आशातीत नामांकन प्राथमिक विद्यालयों में देखने के लिए मिले हैं, क्योंकि सरकार ने 2 करोड़ का लक्ष्य बनाया है नए नामांकन का। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा नामांकन भी हो चुके हैं और इस लिहाज से देखा जाए
तो सितंबर तक में और भी पूरी स्थितियां साफ हो जाएंगी कि आखिरकार प्राथमिक विद्यालयों में इस बार कितने नामांकन हुए और टोटल नामांकन कितने हैं, उसके सापेक्ष शिक्षक कितने हैं। तो इसके आधार पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो पूरी की पूरी उम्मीद रखें दोस्तों नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले छात्र। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अगली अपडेट जो 68,500 शिक्षक भर्ती में पुनः जिला आवंटन को लेकर है। दोस्तों ये मामला आप अक्सर सुनते रहे होंगे। 2908 शिक्षक होंगे इसी माह कार्यमुक्त। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, ये एक लंबी कानूनी लड़ाई है समझ लीजिए दोस्तों, 3.5 साल का इंतजार लगा है और 10 मई को मनपसंद पाने वाले 2908 एमआरसी शिक्षक 25 जून को कार्यमुक्त कर दिए जाएंगे ताकि दिए गए विकल्प में जो जिला आवंटन किया गया है वहां पर कार्यभार ग्रहण कर सकें। सचिव प्रताप सिंह बघेल जी ने एमआरसी अभ्यर्थियों के परीक्षण और कार्यमुक्त करने के संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश 3 जून को जारी कर दिए हैं। याची शिक्षक 7 से 9 जून तक संबंधित जिले के बीएसए कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन योजित वाद और पारित आदेश की हार्ड कॉपी उपलब्ध करवाएंगे। 10 से 15 जून तक जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन होगा और इसके बाद सारी प्रोसीडिंग्स को पूरा करते हुए 25 तारीख को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये एक बड़ा लक्ष्य है जिसको छात्रों ने पूरा किया है और 3.5 साल की लंबी लड़ाई लड़ी है। सरकार नहीं चाहती थी कि आवंटन पुनः किया जाए, लेकिन जब गलत कोई चीज़ होती है तो गलत ही होती है। गलत तरीके से आवंटन किया गया था। मेरिटोरियस जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स थे उनको गलत जिला अलॉट कर दिया गया था। तो अब हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में कई बार कंटेम्प्ट हुआ, तब जाके ये आदेश निकल के आया है। ठीक इसी तरह की परिस्थितियां 12,460 शिक्षक भर्ती में हैं और भी ऐसे बहुत नज़ीर है। 6800 की आरक्षण सूची ही आप ले लीजिए, पूरी तरीके से छात्र सही हैं, सब कुछ सही है, लेकिन हाईकोर्ट से मामला फंसा हुआ है। सरकार ने भी सूची जारी कर दी है, तो देर सवेर यहाँ पर न्याय अवश्य मिलेगा। सभी छात्र संघर्ष लगातार करते रहें। अब दोस्तों देखा जाए तो खान निरीक्षक के 55 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। यूपीपीएससी ने जारी किया है विज्ञापन। लिखित परीक्षा से भर्ती होगी। मुख्य परीक्षा के लिए अधिकतम 200 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा 300 अंकों की होगी और इसकी अवधि 2 घंटे रखी गई है। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में कुल 150 प्रश्नों में सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के 25-25 सवाल और माइनिंग इंजीनियरिंग के 100 सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, मात्र प्री में क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर यहाँ पर चयन सुनिश्चित किया जाएगा। तो इस परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से खनन अभियंत्रण में डिप्लोमा कर रखा हो। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिन्होंने प्रादेशिक सेवा में भी 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि की सेवा दी हो या NCC का B सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2022 को न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। अगली अपडेट दोस्तों, महाविद्यालयों को मिल गए 47 असिस्टेंट प्रोफेसर। 25 जून तक आयोग में पेश करेंगे अभिलेख। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से परिणाम जारी हो चुका है। 3 विषयों में सहायता प्राप्त कॉलेजों को मिले। तो यहाँ पर दोस्तों प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को 3 विषयों में 47 असिस्टेंट प्रोफेसर मिले हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने शनिवार को विज्ञापन संख्या 50 के तहत सैन्य विज्ञान, एशियन कल्चर और भूगर्भ विज्ञान विषयों का परिणाम घोषित किया। आयोग की शनिवार को हुई बैठक में सैन्य विज्ञान में 42, एशियन कल्चर में 1 और भूगर्भ विज्ञान में 4 पदों पर नियुक्ति की मंजूरी दी गई। जो लोग यहाँ पर PhD करना चाहते हैं तो वो लोग 7 तारीख से आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने शुरू की है तैयारी। 12 विषयों में PhD के लिए प्रवेश परीक्षा होगी। 7 जून से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और राज्य विश्वविद्यालयों में भी 11 विषयों में शुरू होगी PhD। तो रज्जू भैया विश्वविद्यालय से संबद्ध प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ के 11 राजकीय कॉलेजों में 11 विषयों में PhD शुरू होगी। तो यहाँ पर जो लोग PhD भाई करना चाहते हैं इन विषयों से PhD कर सकते हैं। बगल में आपको दिखाया जा रहा है, इसके आधार पर आप लोग 7 जून से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों शिक्षक भर्ती की परीक्षा में धांधली की पड़ताल होगी।
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 56 और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के 14 पदों पर भर्ती के लिए कराई गई परीक्षा में धांधली का मामला राजभवन पहुंच गया है। राजभवन ने कहा है कि धांधली के आरोपों की पड़ताल कराई जाएगी। यहां पर एपीओ के कई आवेदनों में त्रुटि मिली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2022 की सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा करा रहा है। इसके लिए अभ्यर्थियों से 21 मई तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए। आयोग ने आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग कराई तो कई अभ्यर्थियों के फोटो और हस्ताक्षर त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं। इसकी सूचना लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर दी गई है। अभ्यर्थियों को सही फोटो व हस्ताक्षर पुनः आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए आयोग ने 11 जून तक का अंतिम अवसर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे डीएलएड 2022 के प्रवेश की तैयारी शुरू हो चुकी हैं। 4 साल से नहीं भरी गई सीटें। तो यहाँ पर 15 जून से आवेदन पत्र के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो लिए जाने शुरू हो जाएंगे, जिस पर शासन की मंजूरी मिलना बाकी है। लेकिन प्रदेश कर के कॉलेजों की 2,42,000 सीटों को भरना एक बड़ी चुनौती होगी। प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड प्रशिक्षण अनिवार्य है और इधर प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में बीएड प्रशिक्षण को शामिल कर दिया है। तो ऐसे में छात्रों का रुझान बीएड की ओर बढ़ा है। इसकी गवाही डीएलएड कॉलेजों में पिछले 4 साल के आंकड़े देते हैं। सर्वाधिक 1,17,351 सीट वर्ष 2021 में खाली रह गई। इसके पहले 20 में कोरोना संक्रमण तेज होने के कारण प्रवेश नहीं लिए गए थे। 19 में 1,82,761 अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया था। इस बार भी शैक्षणिक गुणांक से तैयार की गई मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि प्रस्ताव पर शासन की मंजूरी मिलने के बाद प्रवेश को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। तो इंतजार बहुत जल्द समाप्त होगा और डीएलएड 2022 के आवेदन 15 जून से आपके दोस्तों लिए जाने शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।